क्या आपने कभी महसूस किया है कि पहाड़ों की खामोशी असल में हमसे बहुत कुछ कहती है? एक्सप्लोर एनवाई स्ट्रीम के एक और नए, रोमांचक और भावनाओं से भरे सफर में आपका स्वागत है। आज हम आपको ले चल रहे हैं जम्मू और कश्मीर की उन रहस्यमयी और खूबसूरत वादियों में जिन्हें दुनिया पत्नीटॉप के नाम से जानती है। समुद्र तल से लगभग 6,640 फीट की ऊंचाई पर हिमालय की शिवालिक पर्वत श्रृंखलाओं की गोद में बसा यह हिल स्टेशन किसी जन्नत से कम नहीं है। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे NH44 से होते हुए जब हम यहां पहुंचते हैं तो घुमावदार रास्तों के नीचे गहराई में बहती विशाल चेनाब नदी और दूर दूर तक फैले हरे भरे पहाड़ दिल को एक अजीब सा सुकून देते हैं। पत्नीटॉप सिर्फ एक जगह नहीं है, ये एक एहसास है। यहां के मौसम का कोई भरोसा नहीं। अभी चिलचिलाती धूप है तो अगले ही पल घने बादल इन वादियों को अपनी आगोश में ले लेते हैं और बर्फीली हवाएं चलने लगती हैं। हमारी रोजमर्रा की भागदौड़, लैपटॉप की स्क्रीन्स, सर्वर की चेतावनियों और ट्रैफिक के शोर शराबे से दूर यहां की हवा में एक अलग ही तरह का सुकून है। जब देवदार और नीले चीड़ के ऊंचे ऊंचे पेड़ों के बीच से छनकर सुनहरी धूप आपके चेहरे पर पड़ती है तो ऐसा लगता है जैसे समय कुछ पलों के लिए ठहर सा गया है। सर्दियों के मौसम में जब यह पूरा इलाका बर्फ की सफेद चादर ओढ़ लेता है तो यह बिल्कुल मिनी स्विट्जरलैंड जैसा लगता है, और गर्मियों में यही बर्फ पिघलकर मखमली हरे घास के मैदानों का रूप ले लेती है। यहां खड़े होकर जब आप दूर क्षितिज की तरफ देखते हैं तो पीर पंजाल की बर्फ से ढकी विशाल चोटियां ऐसी दिखती हैं जैसे किसी बेहतरीन पेंटर ने कैनवास पर उन्हें अपने हाथों से उकेरा हो। इस सफर की कहानी दरअसल एक दिन पहले शुरू होती है। हम सभी ने माता वैष्णो देवी की 14 किलोमीटर लंबी और बेहद कठिन चढ़ाई पूरी की थी। उस ट्रैकिंग ने हमें शारीरिक रूप से पूरी तरह से तोड़ दिया था। हमारी मांसपेशियां दर्द से कराह रही थीं और हर एक कदम उठाना एक बड़ी चुनौती लग रहा था। अक्सर ऐसा होता है कि माता के दरबार में माथा टेकने के बाद हजारों श्रद्धालु अपनी थकान मिटाने के लिए कटरा से सीधे पत्नीटॉप का ही रुख करते हैं, क्योंकि जो शांति और हीलिंग इन देवदार के जंगलों की शुद्ध हवा में है वो शायद ही दुनिया के किसी और कोने में मिले। अपनी उसी भयंकर थकान को मिटाने और शरीर को थोड़ा आराम देने के लिए हमने भी पत्नीटॉप की इन शांत वादियों का रुख किया। हमने सोचा था कि यह दिन सिर्फ आराम करने, खूबसूरत नज़ारे देखने और प्रकृति के बीच कुछ शांति के पल बिताने का होगा, लेकिन हमें जरा भी अंदाजा नहीं था कि पत्नीटॉप का यह सफर हमारी जिंदगी के सबसे यादगार और भावनाओं के एक बड़े रोलर कोस्टर वाले दिनों में से एक बनने वाला है। आज का ये व्लॉग सिर्फ एक ट्रैवल वीडियो नहीं है, ये एडवेंचर, बेतहाशा हंसी, प्रकृति के चमत्कारों और जिंदगी के एक बहुत ही गहरे सबक की एक पूरी डॉक्यूमेंट्री है। आज के हमारे इस सफर की शुरुआत होती है एक बहुत ही दिलचस्प इतिहास के साथ। क्या आपको पता है कि पत्नीटॉप का नाम पत्नीटॉप कैसे पड़ा? सैकड़ों साल पहले इस जगह का असली और ऐतिहासिक नाम पाटनदा तालाब था। डोगरी भाषा में पाटन का अर्थ होता है राजकुमारी। कहा जाता है कि डोगरा शाही परिवार की राजकुमारियां इन्हीं मखमली घास के मैदानों में बने एक खूबसूरत प्राकृतिक तालाब में स्नान करने आती थीं। बाद में अंग्रेजों के शासनकाल में उनके बिगड़े हुए उच्चारण के कारण पाटनदा तालाब धीरे धीरे पत्नीटॉप बन गया। डोगरा संस्कृति की गहरी छाप आज भी यहाँ की हवाओं में घुली हुई है। यहाँ के सीधे साधे और मेहमान नवाज लोग, उनका पहनावा और उनका पारंपरिक भोजन, जैसे कि पास ही के ऊधमपुर का मशहूर कलाड़ी कुलचा और कुद की पतीसा मिठाई, इस जगह को और भी खास बनाते हैं। इस ऐतिहासिक जमीन पर कदम रखते ही हम सबसे पहले पहुंचे 600 साल पुराने और चमत्कारी नाग मंदिर। इस मंदिर की वास्तुकला आपको सच में हैरान कर देगी। बिना किसी पक्की कंक्रीट की नींव और बिना लोहे की कीलों के यह मंदिर काठकूनी नामक प्राचीन हिमालयी शैली में लकड़ियों को एक दूसरे में फंसाकर बनाया गया है। भयंकर भूकंपों और भारी बर्फबारी के बावजूद यह मंदिर सदियों से अडिग खड़ा है और आज भी लोगों की अटूट आस्था का केंद्र है।
मंदिर के चारों ओर फैले देवदार के पेड़ों से रिसकर आती धूप और लकड़ी की वो सोंधी सोंधी प्राकृतिक खुशबू सीधे आत्मा को छूती है। ये सिर्फ एक ढांचा नहीं है, बल्कि सदियों की आस्था, रहस्य और वास्तुकला का एक जीवित प्रमाण है। ऐसा माना जाता है कि नाग देवता इस पूरे जंगल और यहां आने वाले हर यात्री की रक्षा करते हैं। तो चलिए नाग देवता का आशीर्वाद लेकर शुरू करते हैं पत्नी टॉप का ये जादुई सफर। प्राचीन नाग मंदिर में शीश झुकाने और नाग देवता का आशीर्वाद लेने के बाद हमारे कदम खुद ब खुद पत्नी टॉप के उस रंग बिरंगे लोकल बाजार की तरफ बढ़ गए। पहाड़ों के बाजार की वाइब भी बिल्कुल अलग होती है। यहाँ की दुकानों में लटकते हाथ से बुने हुए कश्मीरी शॉल, अखरोट की लकड़ी पर की गई बारीक नक्काशी और हवा में तैरती मसालों की हल्की हल्की खुशबू किसी को भी अपनी ओर खींच लेती है। लेकिन इन खूबसूरत दुकानों के पीछे एक बहुत गहरा संघर्ष भी छिपा है। पहाड़ों पर रहने वाले इन सीधे साधे लोगों की जिंदगी वास्तव में बहुत कठिन होती है, खासकर सर्दियों के उन महीनों में जब भारी बर्फबारी के कारण चारों तरफ के रास्ते बंद हो जाते हैं और पूरा इलाका सफेद चादर में छिप जाता है। उन मुश्किल दिनों में इनकी कमाई पूरी तरह से रुक जाती है। इसलिए साल के बाकी महीनों में इनका पूरा जीवन और परिवार की रोजी रोटी सिर्फ और सिर्फ हम जैसे पर्यटकों पर ही निर्भर करती है। बाजार में घूमते हुए हमारे साथ एक बड़ा ही मजेदार वाकया हुआ। एक दुकानदार ने हमें बड़े ही उत्साह से आवाज दी और कहा, आइए साहब, चिंगू देख लीजिए। सच बताऊं तो पहली बार चिंगू नाम सुनकर मुझे लगा कि शायद यह पहाड़ों पर पाया जाने वाला कोई खास और अनोखा जानवर है। लेकिन जब हम दुकान के अंदर गए तो हमारी हंसी छूट गई। पता चला कि चिंगू असल में कोई जानवर नहीं, बल्कि एक बेहद भारी, मुलायम और शानदार कोरियन ब्लैंकेट है। ये कंबल इतना खास है कि -डिग्री की कंपा देने वाली ठंड में भी ये शरीर को भट्टी की तरह गर्म रखता है। यहाँ के दुकानदारों का पर्यटकों के साथ व्यवहार भी बहुत अनोखा और दिल छू लेने वाला है। वो आपको जबरदस्ती कुछ बेचने की कोशिश नहीं करते। वो बड़े प्यार से हाथ जोड़कर कहते हैं, साहब बस अंदर आकर एक बार हमारा सामान देख लीजिए, खरीदना जरूरी नहीं है। पहले तो हमें ये बात थोड़ी अजीब लगी, लेकिन फिर वहां की एक जमीनी हकीकत का पता चला। असल में डिस्ट्रीब्यूटर कंपनियों द्वारा इन दुकानदारों को सिर्फ ग्राहकों को अपनी दुकान तक लाने और उन्हें सामान दिखाने के लिए खास पॉइंट्स दिए जाते हैं। इन्हीं पॉइंट्स के आधार पर इन मेहनती पहाड़ी लोगों की महीने की पूरी सैलरी और बोनस तय होता है। इनकी ये ईमानदारी, सादगी और मेहनत देखकर अक्सर पर्यटक खुद ही पिघल जाते हैं और इनकी मदद करने के लिए कुछ ना कुछ जरूर खरीद लेते हैं। आध्यात्म, इतिहास और इस अनोखी शॉपिंग के बाद अब वक्त था इस ट्रिप में थोड़ा एडवेंचर और रोमांच जोड़ने का। पत्नी टॉप अब सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं रहा जो केवल शांत वादियों में बैठना पसंद करते हैं। ये अब एक बेहतरीन एडवेंचर हब भी बन चुका है। हम आ पहुंचे पत्नी टॉप के इको पार्क 1 में। इस पार्क की सबसे खूबसूरत बात यह है कि इसे यहाँ के विशाल देवदार के पेड़ों को बिना कोई नुकसान पहुंचाए बिल्कुल इको फ्रेंडली तरीके से डिजाइन किया गया है। पार्क के अंदर घुसते ही बच्चों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। जहां एक तरफ हवा को चीरते हुए लोग जिप लाइनिंग का मजा ले रहे थे, वहीं दूसरी तरफ पेड़ों के बीच बने रोप कोर्स पर लोग अपना बैलेंस बना रहे थे। एक आईटी प्रोफेशनल माता पिता के रूप में हमारे लिए सबसे बड़ा सुकून ये देखना था कि बच्चे अपनी मोबाइल और टीवी स्क्रीन्स की दुनिया से पूरी तरह बाहर निकल चुके थे। इस ताजी हवा और खुली जन्नत में वे असली खेल खेल रहे थे, मिट्टी में दौड़ रहे थे और प्रकृति को महसूस कर रहे थे। पहाड़ों की उस ताजा और कंपा देने वाली ठंडी हवा में पैदल चलने से एक अलग ही स्तर की भूख लगने लगती है। और जब भूख लगी हो तो पहाड़ों पर मिलने वाली चटपटी भेल पूरी का स्वाद मैदानी इलाकों के 5 स्टार रेस्टोरेंट्स को भी फेल कर देता है। भेल पूरी का आनंद ले ही रहे थे कि तभी बच्चों की नजर एक बेहद खूबसूरत और रुई जैसे मुलायम जीव पर पड़ी। ये था अंगोरा नस्ल का एक बेहद प्यारा खरगोश। ये खरगोश इतना शांत था और इसके बाल असली रेशम से भी ज्यादा मुलायम थे।
स्थानीय लोग इन खरगोशों को बहुत प्यार से और बच्चों की तरह पालते हैं और पर्यटकों के साथ मात्र 40 रुपए में इनकी फोटो खिंचवाकर अपनी रोजी रोटी चलाते हैं। हमने भी इस खूबसूरत पल को अपने कैमरे में कैद किया। और हां, पहाड़ों की कड़ाके की ठंड हो और गर्मा गर्म मैगी की बात ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? भारत के हर हिल स्टेशन पर, चाहे वह मनाली हो, शिमला हो या पत्नीटॉप, धूप सेकते हुए पहाड़ों पर गर्मा गर्म मैगी खाने और कुल्हड़ वाली चाय पीने का एक अलग ही नेशनल कल्चर बन चुका है। ठंडी हवा के बीच मैगी के उस पहले बाइट का जो मजा है, उसे दुनिया के किसी भी शब्द में बयां नहीं किया जा सकता। पेट पूजा के बाद हमारी बैटरी अब वापस 100% चार्ज हो चुकी थी। अब बारी थी इस ट्रिप के अगले और सबसे रोमांचक हिस्से की, पार्क 2 के घने जंगल और वो मशहूर पोनी राइड, जिसने हमारे आज के दिन को एक अलग ही मोड़ दे दिया। टच मत करो कुछ। इधर चिंटू तो नहीं सर, शार्क देखो भैया इधर आ जा। सबसे पहले हमारा मैडम को पता है किसने बोला। आप बोले तो ऊपर आएंगे तो देखो आपने झूठ बोलता है। अंदर दिखाएंगे ना, आओ कोई बात नहीं। आओ ना, जूता डाल के आ जाओ मैडम, जूते पहन के आ जाओ। दादा भाई दर्शन कर ले पहले। मंदिर तो इधर ही है ना। पापा इधर खड़ा। आगे दुकानें हैं। आगे तो कुछ है नहीं, आगे है कुछ। आ जाओ, देख लो ऐसे क्या है। आ जाओ, इधर सही है। ये देखो, ज्यादा आगे मत जाओ, कुत्ता काट लेगा।
पड़ेगी। देखो दीदी यहाँ पे शॉल वगैरह एक चिंगू है आपको यहाँ पे। ये चिंगू फेमस आइटम है, देखो सर एक बार क्या रहता है। चिंगू होता क्या है? जस्ट कुकिंग देखिए जो स्पेशल एक प्रोडक्ट है। चिंगू होता क्या है लेकिन? जब तक समझेंगे नहीं तो देखेंगे नहीं, ऐसे आएगा। प्रोडक्ट ही है ना, मुझे लगा जानवर का नाम है कोई। ये जानवर ही है, उसकी इस तरीके से देखो जस्ट लुकिंग। ठीक मेरा है कंपलसरी बाउंड नहीं है, एक बार देखो क्या है। ठीक है ठीक है, आते देखते हैं, पूछता हूँ मैं तुमको लेना। हाँ यार चिंगू बहुत सुन दिया, थक गया चिंगू सुन के। हमारे पास देख लेते हाँ रुको। लेना था कुछ नहीं देखते जैसे आप देखते हैं हमारे 2 पॉइंट बन जाते हैं। हाँ नहीं ठीक है ना, आएंगे देखते हैं। चेहरा याद रखना, सबसे पहले आपको बुलाऊंगा कि जय माता। अरे यार चलो दिशा ठंडा है इधर। रियांश का है, बुला। लेना है कुछ? सॉल देखना है। 2-3 जगह देख लो क्या है, लेना ही है तो और भी जगह होगी पता नहीं। देखते हैं अगर सही लगे ठंडा है तो जाना है। अच्छा औरतों के लिए मना है ना, ये ठीक है। ठीक हैं? चेहरे के लिए बोला था देख लेना। अब देखने वाले तो बहुत हैं। लेना कुछ नहीं, पर देख के आ जाओ। कहाँ है? ये कहाँ सब आपको क्या दिखाने वाले? चिंगू देख लो हमारे पास। सब एक ही हो कि एक ही अलग अलग हो? अलग लटके होते हैं। अलग अलग है। सबसे पहले आपको ही बोला था नहीं, चेहरे के लिए बोला, चेहरा याद रखना। दुकान पे कस्टमर जैसे आप बोल चेहरे तो बहुत सारे हैं, आप बन जाओ चाहे जो बन जाए। दादा जय माता चिंगू है। आओ भैया। देखना है? मैडम सबसे पहले भैया को मैंने बोला था। देखना है क्या? जय श्री राम। माफी जी। मैडम भैया देखोगे ना हम जिसको बुलाते हैं भैया, हम ही सभी को ऐसे ही बोलते हैं, नीचे जाते हैं ना, हम घुस जाते हैं। आओ भैया जी बैठो अंदर यार। एक बार देखोगे मेरे 2 पॉइंट बनते हैं, पॉइंट के ऊपर हमारा सैलरी होता है, इसलिए इतना मेहनत कर बना रही है आर्बिट नहीं आया। बैठो बैठो। आर्बिट नहीं आया, सीधा सिंपल। आ जाओ आगे आगे हो जाओ। हाँ इधर से, भागने लगा। इधर से दिशा, इधर आ। बाकी घूमना घोड़े पे सर। हाँ। ये इधर से, ये पत्थर पे पाँव रखो।
अरे भेलपुरी 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 बना भैया 20 का। अरे भेल 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 ये देखा देखा आ उधर चलते हैं। रेयांश इधर आ, रेयांश उधर मत जाओ। नहीं माना, मैं जीता था इस चैलेंज के लिए। रेयांश हाँ इधर आ, रेस लगा के इधर दौड़ के आ। वायर से दूर रहो, दिशा वायर से दूर रहो। उसको देखो वायर के पास, उसका लो, वो अच्छा दौड़ रहा है। दौड़ के इस पे बैठना है, इस पे इधर 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 बैठना है ऊपर। सब तो अपने मन का करोगे। आजा इधर ऊपर आजा, इधर आया ऊपर आया, फिर यहाँ से चलते उधर। नहीं अब ऐसे बनाओ, मैं जा रहा हूँ।
अरे दिशा आ जाओ। हाँ देखो जो जो बेस था मैंने बोल दिया खरगोश भाई साहब, हाँ जी, कितने का है भाई साहब ये? हाँ ये कितने का है? ये 40। 40,000 का। 4K है? 4K 5K क्वालिटी क्या है सर इसकी? 4K 5K। जल्दी चट कुछ नहीं आने नहीं जाता नहीं जाता सीधा रखो सीधा और नहीं जाना वो तो बेचारा आराम में खड़ा ही रहता है ठेंगानी হবে ठेंगानी কিছু হয় না না পারি এই না ज्यादा पीछे मैं वीडियो बनाऊं रुको 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 मैं बोलूं तो मेरा देखना स्टार्ट रुको रुको फिर एक मिनट है सपने के मम्मी की पैंट में भी बाल में भी अलविदा जैकेट $1500 का आता है। हाँ, मगर ये चला फिरा है ना सब। तो ये रैबिट अच्छा इसे टीका वीका लगाया इसमें? नहीं, ले सकते हैं क्या? उसी का तो पैसा ले रहे हैं ना वो। फिर मैं नहीं दिहाड़ी दूरी लगाने का मसला है। अगर पैसे ले सकते हैं पैसे ये देना नहीं, ऐसे फोटो वो तो खरीदे होगा ना उन्हें। पालते हो आप खुद पालते हो? नहीं पाला हुआ है, एक ही पाला हुआ है। आपने एक ही रखा हुआ है। तू क्यों मुंह बंद कर तू भी चुप। वो डरता ये भागता नहीं है क्या? पूरा ट्रेंड है। इसको नीचे छोड़ो लोगों में फोटो का क्रेज होता है ना, जो फोटो ज्यादा लेने पे अच्छा दिखता है वो। पापा यार एक कर दो हम इन लोग को घर में चाहिए ऐसे फोटो के लिए क्या करेंगे? ये बोल रहे खरीद ही लो बोल रहे। अच्छा सही। चलो आज घर कहाँ से लेके जाना ये शॉप है ना दादा पेट स्टोर है वो दे आजा फ्री का बच्चा, फ्री के बच्चे लुखे बच्चे आजा। कहाँ जा रहा है? इधर इधर दौड़ के आ आजा। फोर्टी की 40 What a headshot.
स्लाइड करने गई है। बहुत ही सोच समझ के अरे यार गिरेगा तू। कहाँ मैगी कहाँ है? बाहर चलो बाहर। अब अंदर मत जाओ, अंदर कुछ नहीं है। चलना है तो फिर फोटो खींचना है तो उधर भी खींच सकते हो। क्लीन पत्थर है। नहीं वहाँ बंजी जंपिंग और वो सब है, जिप लाइन। देखो ये इन लोग का ये एक स्लाइड लेके आ जाओ चाहे तो, जस्ट स्लाइड लेके आ जाए बाबा। मेरे सामने पेमेंट डालो, पूरी पेमेंट डालो भाई। फोन में मुझे लगेगा ना कोई शॉर्ट है, मैं कहाँ से डालूंगा? जल्दी सेकंड राउंड। देखो एक बार ईमेल
आजा आगे आगे। चट्टानों पे हम लोग ऊंचाइयों पे चलते हैं ना। उधर चलते हैं ना। कहाँ? देख बंद है वो, इधर आ जा। जल्दी आ इधर साइड। चश्मा लगाओ, रियान चश्मा लगाओ। थ्री अरे इधर साइड सब। रियाज गिर जाएगा। रियाज कहाँ गिर जाएगी? मम्मा देखो कितना है। मेरे को बात नहीं कर। ऐसे करो। एक फूल इसको दे दो, एक फूल और ये ऐसे कुछ छोटा ये ले लो, ये ले लो। ये ऐसे पैकिंग करनी है। एक अच्छा यार देख कितना अच्छे से। अरे वीडियो में वाह, तीनों तोड़ ले। फूकू रुको। सामने का फूकती हूँ, उधर पीछे जा। 3 सामने का फूक रही हूँ। 2 1 3 2 आगे चलो आगे।
ये पेड़ देखो इधर। जल्दी आओ। मैं 2 मिनट में बैठ तो मैं खुद से ही
एडवेंचर पार्क की मस्ती के बाद हम धीरे धीरे देवदार के पेड़ों से घिरे दूसरे बड़े पार्क की ओर बढ़ने लगे। यहाँ की मखमली हरियाली और ऊंचे ऊंचे चीड़ के पेड़ शहरी आंखों को एक अजीब सा सुकून दे रहे थे। इन शांत पगडंडियों पर चलते हुए ऐसा महसूस हो रहा था जैसे हम किसी पुरानी किताब की कहानी का हिस्सा बन गए हों। पहाड़ों का खान पान भी यहाँ की हवा की तरह ही बहुत शुद्ध और पौष्टिक होता है। क्या आपने कभी यहाँ के मशहूर कसरौड या पहाड़ी साग के बारे में सुना है? कसरौड असल में एक जंगली सब्जी है जो विटामिन से भरपूर होती है और इन ठंडे मौसमों में शरीर को अंदर से ताकत देती है। यहाँ के स्थानीय लोग और गुज्जर जनजातियां इन दुर्लभ जड़ी बूटियों की पहचान करने में बहुत माहिर हैं। इन खूबसूरत नजारों और ताजी हवा के बीच चलते हुए एक कड़वा सच ये भी था कि आज हम शारीरिक रूप से पूरी तरह टूट चुके थे। कल ही हमने माता वैष्णो देवी की 14 किलोमीटर लंबी और बेहद कठिन चढ़ाई पूरी की थी। उस ट्रैकिंग का असर अब साफ दिख रहा था। मांसपेशियों में इतना दर्द था कि अब एक एक कदम उठाना भी किसी भारी बोझ से कम नहीं लग रहा था। बच्चों की बात और है, उनका एनर्जी लेवल अलग ही होता है। वे बिना थके पहाड़ों पर भी लगातार भाग रहे थे, लेकिन हमारे लिए अब पैदल चलना लगभग नामुमकिन था। अपनी इसी भयंकर थकान को कम करने के लिए हमने जम्मू टूरिज्म एरिया यानी पार्क 3 जाने का फैसला किया। पर्यटकों की सुविधा के लिए यहाँ पर्यटन विभाग ने बहुत खूबसूरत लकड़ी के कॉटेज बनाए हैं जो बिल्कुल यूरोपीय वास्तुकला की तरह दिखते हैं। सर्दियों में जब यहाँ बर्फ जम जाती है तो ये इलाका बिल्कुल मिनी स्विट्जरलैंड लगता है। थकान मिटाने के लिए पहाड़ों के इन ऊंचे और दुर्गम रास्तों को एक्सप्लोर करने का सबसे बेहतरीन विकल्प खच्चर या पोनी की सवारी करना ही था। लेकिन यहाँ एक और समस्या खड़ी हो गई। बच्चों को बड़े और ऊंचे घोड़ों से डर लग रहा था। काफी देर मोल भाव और ढूंढने के बाद हमने उनके लिए कुत्ते की हाइट वाला सबसे छोटा और सुरक्षित घोड़ा चुना। इन घोड़ों को चलाने वाले ज्यादातर लोग गुज्जर और बकरवाल समुदाय के होते हैं। ये जम्मू कश्मीर की एक बहुत ही पुरानी खानाबदोश जनजाति है जिन्हें हिमालय के बदलते मौसम, जड़ी बूटियों और इन कच्चे रास्तों का दुनिया में सबसे सटीक ज्ञान होता है। बच्चों के लिए घोड़ों की सवारी शुरुआत में हमेशा थोड़ी डरावनी और चुनौतीपूर्ण लगती है। पहाड़ी रास्तों पर घोड़े की सवारी करते समय हमेशा अपनी पीठ को सीधा रखना पड़ता है और ढलान पर शरीर को थोड़ा पीछे झुकाकर बैलेंस बनाना होता है। और इस तरह शुरू हुई हमारी ब्लॉकबस्टर पोनी राइड। घने जंगलों के बीच से घोड़े पर गुजरना हमें एक अलग ही जादुई दुनिया में ले गया। हवा में चीड़ के पेड़ों की एक बहुत ही ताजा महक घुली हुई थी। पत्नी टॉप का ये शांत और रहस्यमयी माहौल बॉलीवुड फिल्म निर्माताओं की हमेशा से पहली पसंद रहा है। गाइड ने हमें वो जगह भी दिखाई जहां शाहरुख खान की ब्लॉकबस्टर फिल्म मोहब्बतें के कुछ आइकॉनिक सीन इन्हीं चिनार के पेड़ों के बीच शूट हुए थे। चिनार कश्मीर का एक राजसी पेड़ है जिसके पत्ते पतझड़ के मौसम में आग की तरह बिल्कुल लाल हो जाते हैं। पत्नी टॉप का यह घना जंगल सिर्फ पेड़ों तक सीमित नहीं है। रास्ते में गाइड ने हमें हिमालयन ब्राउन बियर और दुर्लभ स्नो लेपर्ड की कुछ ऐसी डरावनी कहानियां सुनाई कि एक पल के लिए हमारी हवा टाइट हो गई। हालांकि ये जंगली जानवर पर्यटकों वाले रास्तों से दूर बहुत गहरे जंगलों में ही रहना पसंद करते हैं। रास्ते में हमने एक बहुत पुराना और प्रसिद्ध 9 होल गोल्फ कोर्स भी देखा। लेकिन इस पूरी राइड का सबसे मजेदार हिस्सा हमारे घोड़े के नखरे थे। पहाड़ों पर सफर करते हुए इन जानवरों की भी अपनी एक अलग ही पर्सनालिटी होती है। ये इंसान की थकान और एनर्जी को बहुत अच्छे से भांप लेते हैं। हमारा आलसी घोड़ा अपनी ऊर्जा बचाने के लिए बार बार जंगलों के शॉर्टकट्स का इस्तेमाल कर रहा था। जब ये थक जाते हैं तो किसी भी राइडर या गाइड की बात मानने से साफ इनकार कर देते हैं। कई बार तो हमारा घोड़ा खड़ी चढ़ाई देखकर अपनी जगह पर ही मूर्ति की तरह अड़ गया और फिर वो हुआ जिसकी उम्मीद नहीं थी। घोड़ा आधे रास्ते में ही हड़ताल पर बैठ गया। राइड आधी ही हो पाई
तो हमने भी मजाक में कह दिया कि अब पैसे भी आधे ही मिलेंगे। पहाड़ी सफरों में ऐसी अप्रत्याशित और मजेदार घटनाएं ही आपकी ट्रिप को हमेशा के लिए यादगार बनाती हैं। पहाड़ों का मौसम बहुत ही चंचल होता है। दोपहर की खिल्ली धूप कब बर्फीली हवा में बदल जाए पता नहीं चलता। शाम ढलते ही यहां का तापमान अक्सर तेजी से गिरकर सिंगल डिजिट में पहुंच जाता है। ऐसे ठंडे मौसम में पारंपरिक कश्मीरी कहवा पीना शरीर को भीतर तक गर्म कर देता है। केसर, बादाम, इलायची और दालचीनी की खुशबू से भरा कहवा पीकर सारी थकान मिट जाती है। अब धीरे धीरे सूरज ऊंचे पहाड़ों के पीछे छिपने लगा था और वादियां पूरी तरह शांत होने लगी थीं। पूरे दिन की लंबी ट्रैकिंग और एक्सप्लोरेशन के बाद अब हम वापस लौट रहे थे। पत्नीटॉप से जम्मू शहर तक की हमारी वापसी की यात्रा लगभग 110 किलोमीटर लंबी थी। ये सफर भारत के सबसे महत्वपूर्ण जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे से होकर गुजरता है। शाम के समय हाईवे पर विशाल चेनाब नदी के साथ साथ ड्राइव करना और रास्ते में पड़ने वाले बगली हार डैम के नजारे बेहद खूबसूरत लग रहे थे। चश्मा लगा। बुड्ढा बुड्ढी फोटो वीडियो है। सही व्यू तो अच्छा आता है इसमें, मतलब 4K तो है ना, फोटो खींचे हॉर्स राइडिंग कराते ऊपर। हाँ लंबी उधर से चार्ज कर दे तो कितने में 250 की राइड, लंबी राइड है। दो यार हम लोग कल वैष्णो देवी गए थे तो पूरी राइड हो गई हमारी, पूरा पाँव हाथ पाँव ऐसे दर्द हो रहे हैं ना। यहाँ पे आराम से लेके जाइए धीरे धीरे बकरी से। वही यार अब हमारी हालत ऐसी हो गई है, समझ रहे ना आप वैष्णो देवी में कैसी वो वाले घोड़े सारे इधर बिल्कुल राउंड चलते हैं घोड़े। अब हमारी हाथ पाँव में वो नहीं रहा, बच्चे ही दौड़ रहे हैं, हम लोग तो बस बैठ रहे हैं। कहाँ ले जाओगे, लेकिन ले जाते कहाँ? यहाँ से ऊपर लेके जाएंगे ना, प्लेन रास्ता है बिल्कुल। 250 रुपये में जी आने जाना। हाँ 15-20 मिनट की राइड। क्या ऊपर व्यू वगैरह अच्छा है, चेरी गार्डन है, गोल गुलाब है। इससे भी अच्छा व्यू है। हाँ व्यू अच्छा। 15-20 मिनट साथ में कौन रहेगा फिर? हम लोग तो चल ही नहीं पा रहे हैं। बच्चों को करा देंगे राइड। हम लोग को तो होना चाहिए ना साथ में। वो देख रहे उधर मस्ती कर रहे हैं। वो एक्चुअली उनको मना लो तो सोचते हैं, वो पहले पूछो जाओगे क्या, उनको मना क्या हो, देखो वो मना कर देते हैं वो। फोटो खींचे ना, वीडियो हो रहा है ना। जल्दी आ, इधर आ। करना है क्या? तो वहां तो मना कर रहे थे। छोटा हॉर्स है क्या? कहाँ छोटा हॉर्स है? ये इस पे थोड़ी बैठाएंगे, वो बड़ा हॉर्स है। छोटा हॉर्स है, छोटे हॉर्स है। तो मैं साथ में रहूं फिर? मेरे को पैदल चलना पड़ेगा। 250 क्या? कितने? 500 में? 500 में हो जाएगा। तो फिर तुम भी करो।
नहीं नहीं मेरी हालत नहीं है। तो उसको करना है क्या? पूछो उसको, दिशा को। जब अरे कैसा है वो? उसको पूछ के डर तो नहीं लगेगा? दे, गिरना मत। ठीक है ना, पहले देखते हैं, अगर इसका मन है तो क्या ही करें, कभी आए तो फिर क्या होना? देखते हैं। ये तो इतनी तेज भाग भी ले रहा है, हम लोग भाग ही नहीं पाएंगे। दीदी भी बैठेगी साथ में, आ जाओ। देखो बैठ गया ना, कुछ नहीं हो रहा, आराम से बैठो भी यहाँ पे। दीदी आ रही है ना? डर लग रहा है, कुछ नहीं हो डर लग रहा है, बड़ा है। वो छोटा बड़ा है, सबसे छोटा है ये। वो देखो वो कितना बड़ा है, वो बड़ा है। वो वाला वो सबसे बड़ा वो है। पापा उसको आने दो पहले तुम लोग। मैं तो तुम ही लोग का देख रहा था ना, तुम लोग का डिसाइड नहीं है। इनका देखो हालत। ये बोलता था, अभी बैठने के बाद चिल्लाता है। छोटा नहीं है ना? ये बोले छोटा, मैं तो बोल रहा था ना छोटा नहीं है, तुम बोले छोटा है। वो तुमको वो कुत्ते की हाइट वाला घोड़ा चाहिए। दिशा तू आएगी? देखो छोटा वाला, देखो उस पर ट्राई करो, वो छोटा लग रहा है उसको। एक काम करो, हाँ उसको एक काम करो, उसको गोदी के उठा के उस पर दे दो। दिशा तू भी साथ में बैठ जाओ तुमने। ये छोटा सही है, ये ठीक है ना? हिलने का तो भाई गिरेगा, हो जाए भाई, इसको गिरेगा, इसको बोल कर रखना है। तुम भी बैठ जाओ पीछे। ऊपर से आ जाओ, नहीं इसको मत बैठाओ, भारी हो। अकेले बैठना है। नहीं नहीं रहने। नहीं बैठ। अकेले अकेले और कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं। इसमें डालो पाँव, डालो पाँव कर दो ऊपर, अरे मेरा पाँव जाता है वो उधर। ऐसे कर दो पाँव। दोनों बैठ जाओ साथ में। दिशा बैठने, दिशा बैठ जा। पैर पीछे कुड़िया बोना। कहाँ चलो फिर? आओ अब डालो इसमें। तुम इधर रुको, आता है कितना? 15 मिनट, 10-15 मिनट। मैं कैसे बैठू? चढ़ी थोड़ा उधर हो जाओ, थोड़ा साइड में चलो। डाला ये, ये इतना है। आजा आजा, कुछ नहीं होगा। पकड़ा पाँव, अंकल है ना साथ में। तभी मैं बिठा रहा था इसको। हैं? वो घो- नहीं, हाँ वो कुत्ता कुत्ता बोलो, घोड़ा सही नहीं है क्या? वो वो ठीक है। उनको आगे जाने दे, अपने साइड में लेने दे, उनको जाने दो आगे। कटी लो अपने। ठीक है ना? हाँ ठीक है, चलो बस अच्छे से बैठो, पाँव अटका के बैठो धीरे। डर रहे हैं। अभी तो छोटे से घोड़ा है वो। आपको छोटा
हाँ बैलेंस करो हाँ आगे वाला पकड़ के रखो बोलो जंगली है क्या ये पालतू है पालतू हम लोग यूपी से हैं, लेकिन महाराष्ट्र से आए हैं अभी रहने के लिए। तो महाराष्ट्र में आप कहाँ से? यहीं से? यही पत्नी टॉप। यहाँ पे कॉलेज के बच्चे। अच्छा ट्रैकिंग। बाकी दो पेड़ दिख रहे हैं ना चिनार के, ये चिनार के हाँ सेंटर में लगा जी। उसके पीछे में जो शाहरुख खान रहता है ना, उसी पेड़ का पत्ता है। कौन सी पिक्चर में? शाहरुख खान जो मोहब्बतें में इधर आया था। नहीं जो पत्ता फिल्म में आया था ना वो उसी पेड़ का चिनार का। हाँ तो ये तो बहुत जगह पेड़ है ना ये वाला। हाँ तो ये तो बहुत है। ऐसे घोड़े से घूमने वाले आगे भी बहुत पॉइंट है। अच्छा टाइम चाहिए उसके लिए। अभी यहाँ से आप और आगे ले जाओगे? हम ऊपर तक जाएंगे ना कि हमारी राइड रहेगी 10-15 मिनट की जो राइड है। हाँ, इसके अलावा बोले आगे पॉइंट है ना जो एप्पल गार्डन है, व्यू पॉइंट है, साइड सीन है कश्मीर वैली में। तो वहाँ तक जाओगे? वहाँ तक भी लेके जाते हैं मगर उसका चार्ज लग रहता है। अभी तो जो हम लोग बोले वो पास तक है ना? हाँ वो तो पास है। उसके लिए को उसके लिए कोई 1.5 घंटा चाहिए। अच्छा जी जी वो काफ़ी दूर है। हाँ वो दूर है। वो आए नहीं तो तीनों को घुमा देती। हाँ वो अभी वेट कर रहे हैं ना। अब इनको क्या, इनका कभी मन होता है कभी नहीं होता है। हाँ तभी हमने तो वीडियो भी बना ले रहा हूँ यूट्यूब पे डाल दूँगा। अभी क्या होता है कि इनका उस दिन हम लोग बैठे थे वैष्णो देवी के लिए, तो ये लोग डर रहे थे। तो बिल्कुल फिर मैं बोला इनके मूड पे आए, हम लोग तो आए तो घूमने और कुछ ना कुछ करते रहे, तो टाइम पास ही होता है। बच्चे फिर याद रखते हैं कि कुछ किया है। अभी नीचे पेड़ उतरी ये चढ़ी है। अच्छा ये छोटी छोटी इधर कोई जानवर वानवर तो नहीं रहता है? जानवर होता रहा। किस टाइप का जानवर? पहाड़ों में तो टाइगर। हाँ यहाँ नहीं रहता। कौन सा ये स्नो लेपर्ड? वही होता है चीता। शेर भी है? हाँ। वो तो ऊपर होता है पहाड़ों पे। ये वाले पॉइंट रहते हैं आगे घूमने वाले। अच्छा ये वाले। हाँ मुझे किसी ने दिखाया था पहले भी। तो ये सब लोग कॉमन ही है सब है? हर कोई वहाँ से भी ले जाता है, मतलब जो दूसरा पार्क है वहाँ से भी जाते हैं। हर जगह से? अच्छा ये सारे कवर करते हैं? जी जी। क्या चार्ज है? अच्छा वो ये तो जैसे अभी 250 का हम लोग बोल रहे हैं, उसका अलग रहता है चार्ज। उसका लग रहा है। उसमें और अच्छा लगता है एप्पल व्यू पॉइंट। हाँ वो तो बिल्कुल टॉप है, हिल पे है ना।
एकदम अगर ऊपर। आपको जाना हो तो आपको नीचे से ले जाए, उनको पूछना, डिसाइड कर लेना चलना होगा। आगे तो आप घूमे नहीं ये वाले पॉइंट, वो तो घूमे नहीं ना, फिर घूमना हो तो फिर गाड़ी से आपको एक ये पार्क आ गया और इसके बाद आगे ग्रीन पार्क आएगा, वो चिल्ड्रन पार्क बच्चों वाला। अच्छा। उसके बाद नाग टेम्पल कर रहे जो वहाँ पे वापस। यही है हाँ, ये गोल क्लब आ गया, यहाँ पे पहले क्लब बना। गोल क्लब किस चीज़ का क्लब है? क्लब हाउस बना, पहले बना था, अभी नहीं। इस इनकी एज होती होगी ना घोड़ों की। ये घोड़े तो खच्चर है। ये खच्चर है। घोड़ा फोन दे दो, फोटो लेते हैं। हैं? नहीं ठीक है, वीडियो ले रहा हूँ मैं। फोटो लेना है क्या? इधर क्या अच्छा फोटो आता है? हाँ फोटो अच्छे है। एक काम करो, लो फोटो। पहले नहीं मारता उनके पहले नहीं करता उनको आने दो आगे, रुक जाओ, उनका वीडियो नहीं आएगा ना फिर। आ जाओ। अगुआ पकड़ो, लगाम करने, लगाम पकड़िए, चलाओ चलाओ आगे। मना कर रहा है क्या चलने से? घोड़ा क्या नखरे कर रहा था? कैसे नखरे? मतलब चलने का मन नहीं? वहाँ पे ही रुक गया ना, अभी तो चल रहा है लेकिन। ऊपर वैसे चल रही है। अच्छा तभी, लेकिन आप लोग को पता नहीं है कैसे चलाना है उसको? अच्छा वो खुद ही खींच रहा है, उनको आइडिया ही नहीं।
उन्हीं का तो मेन था, बच्चों का। मेरा तो ऐसे ही था, मैं तो देखने के लिए आया था। बच्चे ही है। अब चलो ठीक है, उतना तो बैठ ही लिया। और अभी कहाँ से आ रहा है? उधर से चलो, हैं सीधा चल सकता है वैसे, चलने कीचड़ है ना। रेयांश साथ में रहो, उधर कुछ भी हो सकता है। इधर आ, इधर कुछ आएगा तो नहीं जरा। ये कैमरा है? हाँ, ये कैमरा रिकॉर्डिंग के लिए, क्लियर वीडियो आता है फिर। इधर तो आप लोग रोज देखते होगे, तरह तरह के लोग आते होंगे रोज। कितनी हो जाती राइड आपकी एक दिन में? एक ही लगाया होगा अभी। नहीं, आज दिन भर में कुछ भी नहीं हुआ? यही आपकी मेरी फोन ही। फर्स्ट राउंड है। अच्छा, ये लड़की कहाँ रह गई? जल्दी आ। ये कहाँ जा रहा है? शॉर्टकट। घोड़े को भी पता है कहाँ से जाना है। अच्छा, वो उसको हार्ड प्लेस से नहीं जाना है। अरे कहाँ जा रहे हैं? देखना भाई, संभालना। उनको तो आधे आधे ही राइड कराया आपने बच्चों का। उनका आधा ही पैसे दूंगा ना, है? वही नहीं रहेगा, राइड क्या करेंगे वो। अरे देखना अभी कहाँ जा रहे हैं। हाँ, ये चलेगा। इनका घोड़ा बुरा मान गया आधे में।